हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, चलिए सीधा एपिसोड स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में ही येऊ अपनी 2 आई वाली एबिलिटी की फ्लेम से गिरा हुआ होता है और येऊ ने पहले ही डंजन की फाइनल बॉस को ढूंढ लिया होता है। येऊ सोचता है, 2 आई की स्पेशल स्किल्स ने मुझे निराश नहीं किया है। मैंने तो छिपे हुए फाइनल बॉस को इतनी आसानी से ढूंढ लिया। येऊ फिर से सोचता है, चाहे वास्तविक जीवन हो या प्रैक्टिस डंजन, पावरफुल अटैक और स्पेशल स्किल्स ही असली चीज है। यही तो मैं अपने लिए चाहता था। फिर अगले सीन में येऊ जंगल की तरफ अपनी एबिलिटी से फैली हुई फ्लेम को देखता है। येऊ सोचता है, क्या मेरी एबिलिटी की फ्लेम जंगल की गहराइयों तक फैली हुई है। फिर येऊ खुद से ही अपनी तारीफ के बाद धीरे धीरे हंसने लगता है। येऊ कहता है, क्या ये एबिलिटी तो खुद की नेविगेशन फंक्शन के साथ आती है। एबिलिटी का उपयोग वास्तव में विचार करने लायक है। येऊ सोचता है, मैं तो इस एबिलिटी को 5 स्टार रेटिंग दूंगा। फिर अगले सीन में येऊ अचानक ही बड़ी तेजी से जंगल की तरफ भागने लगता है। येऊ की यह अचानक हरकत देखकर रून चौंक जाती है। येऊ रून से कहता है, मुझे अचानक एक आइडिया आया है, जल्दी से मेरे पीछे आओ रून तियान तियान। मुझे फाइनल बॉस मिल गया है, चलो जल्दी चले, दूसरों के बहकावे में मत आना। रून येऊ से कहती है, क्या सच में फाइनल बॉस मिल गया है, वाह ग्रेट गॉड येऊ। फिर सीन बदलते ही हमें दिखता है कि लियो फेंग और दूसरे लोग झाड़ियों के पीछे छिपे हुए होते हैं। वे सभी लोग रून और येऊ की बातें सुनकर चौंके हुए होते हैं। रून येऊ से कहती है, लेकिन ग्रेट गॉड येऊ, क्या आप अपनी आवाज को धीमा रख सकते हैं। शायद इतनी जोर से बोलने पर कोई हमारी बात सुन लेगा। लियो फेंग का कोई टीम मेंबर कहता है, उस बच्चे येऊ ने कहा कि उसे फाइनल बॉस मिल गया है, क्या यह कोई मजाक है। लियो फेंग का दूसरा टीम मेंबर कहता है, लेकिन क्या होगा अगर वह हमें किसी ट्रैप में फंसाना चाहता हो। लियो फेंग कहता है, क्या यह लड़का येऊ मुझे फंसाना चाहता है। मैं वैसे तो बहुत कमजोर हूँ और मैं अक्सर खुद को बेहतर बना लेता हूँ, लेकिन अभी की यह बात कुछ अलग लग रही है। मुझे तो यह नामुमकिन सा लग रहा है। लियो फेंग का टीम मेंबर कहता है, लेकिन ब्रदर फेंग, तुम देख सकते हो लगभग सभी चारों टीम अभी अभी उसने ही मारी है और शायद अब उनके पास जवाबी हमले की ताकत नहीं बची होगी। अब मैं क्या कहूँ, क्या आप उसे आगे बढ़ाना चाहते हो ब्रदर फेंग। लियो फेंग कहता है, तो फिर क्या मुझे कुछ कहने की जरूरत है। मैं लियो फेंग एक ऐसा आदमी हूँ जो मो अटैक टीम में शामिल होना चाहता हूँ। मुझे उसके पॉइंट्स की जरूरत है। लियो फेंग फिर से कहता है, चाहे वो कुछ भी करने का इरादा रखता हो, मैं लियो फेंग उसकी उसकी औकात दिखा दूंगा। फिर अगले सीन में वो लोग येऊ के पीछे जाने की तैयारी करने लगते हैं। लियो फेंग कहता है, लाओ तो उन कूड़े कचरे येऊ से अलग है, तुम सभी मेरे साथ रहो। टीम मेंबर्स कहते हैं, हाँ हाँ अंडरस्टैंड बॉस। लियो फेंग कहता है, मैं अंत में उसे और बॉस दोनों को एक साथ मार डालूंगा। लियो फेंग का एक टीम मेंबर अचानक अपनी रैंकिंग सिस्टम स्क्रीन देखता है। लियो फेंग का टीम मेंबर कहता है, यह ठीक नहीं है ब्रदर फेंग, येऊ की लोकेशन मैप से गायब हो गई है। ये बात सुनकर लियो फेंग भी अपनी रैंकिंग सिस्टम स्क्रीन खोलकर देखता है। लियो फेंग चौंकते हुए कहता है, अरे ये कैसे हो सकता है, इतना बड़ा जिंदा इंसान हवा में कैसे गायब हो सकता है। लियो फेंग फिर से कहता है, उसने ये गायब होने की स्किल्स कब सीखी, क्या वह मेरे साथ खेल खेलना चाहता है। लियो फेंग का टीम मेंबर कहता है, ब्रदर फेंग अब हम क्या करेंगे। लियो फेंग कहता है, क्या उसकी टीम में कक्षा 1 और 3 वाली रून तियन तियन अभी भी वहाँ नहीं है। जाओ उस रून को घेर लो और उसे पकड़ लो। लियो फेंग फिर से कहता है, मुझे नहीं लगता यो कि तुम एक कछुए की तरह चुपचाप खड़े होकर रून को मरते हुए देख सकते हो। तो यो, क्या तुम खेल खेलना चाहोगे। अब देखते हैं कि अंत में कौन जीतता है। फिर सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि रून जंगल में अकेली चल रही होती है या फिर खड़ी होती है। रून कहती है, ग्रेट गॉड येऊ, मेरे साथ मजाक करना बंद करो, आप कहाँ हो। ये छिपने और ढूंढने का समय नहीं है, लुका छिपी बंद करो और सामने आओ। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रून इतनी डरी हुई होती है कि उसकी आंखों में मरने का खौफ देखा जा सकता है। रून सोचती है, ग्रेट गॉड येऊ ने एक वाक्य कहा था, कृपया चारा बनो, और फिर वो अचानक गायब हो गए। इस वाक्य का क्या अर्थ है। और उतने में ही वहाँ पर कोई आता है, लेकिन रून दूसरी तरफ देख रही होती है तो उसे तुरंत पता नहीं चलता कि कौन आया है, और शायद ये भी पता नहीं है कि वहाँ कोई आया भी है या नहीं। रून सोचती है कि आप चाहते कि मैं लियो फेंग और बाकियों को लुभाने के लिए चारा बनूं, लेकिन अगर वे इतने मूर्ख है जो इतनी छोटी सी बात पर वे स्पष्ट रूप से मूर्ख बनेंगे।
फिर हमें अगले सीन में दिखता है कि लियो फेंग और उसके साथी रून के चारों तरफ आकर खड़े हो जाते हैं और उनको डरा रहे होते हैं। लियो फेंग कहता है, यू कहाँ है? रून सोचती है, अरे नहीं, यह तो यहाँ पहुँच गए। रून डरते हुए पूछती है, आप क्या कहना चाहते हैं? आप अचानक एक डरावने भूत की तरह सामने क्यों आए? लियो फेंग कहता है, बातों को घुमाना बंद करो, बताओ कचरी को कहाँ छुपाया है? रून डरते हुए कहती है, मुझे भी नहीं पता है, मैं अचानक खो गई हूँ और मैं उसे नक्शे पर भी नहीं ढूंढ पा रही हूँ। आप इसे नक्शे के जरिए भी देख सकते हैं। फिर अगले सीन में दिखता है कि लियो फेंग रून को अपने हथियार की नोक पर रखकर डराता है, जिससे रून डर के मारे कांपने लगती है। लियो फेंग कहता है, तुम्हें जिंदा रखने का मुझे कोई अच्छा रीजन दो, वरना मानो या ना मानो मैं तुम्हें अब भी मार डालूंगा। रून कहती है, मैं सच में नहीं जानती हूँ। रून मन में सोचती है, हे ग्रेट गॉड, ये जल्दी बाहर आओ, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है, अब और नहीं रोक सकती हूँ। फिर अचानक की जमीन कांपने लगती है और अगले सीन में हमें दिखता है कि लियो फेंग और उसकी टीम पर पीछे से कोई बहुत बड़े मॉन्स्टर हाथ की परछाई आती है। लियो फेंग कहता है, क्या ये सब क्या हो रहा है? एक भूकंप क्यों आ रहा है? इतने में ही वो हाथ उनकी टीम के कुछ लोगों को दबोच लेता है और वो लोग अपनी जान बचाने के लिए पीछे से चिल्लाने लगते हैं। लियो फेंग और बाकी के दो चमचे अभी भी बच जाते हैं और पीछे उन लोगों की आवाज सुनकर वो लोग चौंक जाते हैं। दोनों चमचे अब पीछे मुड़कर देखते हैं तो नजारा देख के वह भी डर जाते हैं। लियो फेंग कहता है, क्या हुआ? और पीछे मुड़ते ही उन्हें दिखता है कि एक बहुत बड़ा ट्री जैसा मॉन्स्टर वहाँ पर होता है, जिसका शरीर सूखे हुए पेड़ के तने और टहनियों से बना हुआ होता है। उसकी बॉडी पर ग्रीन कलर की लाइंस चमक रही होती है और उसकी लाल चमकती आंखें, ये सब देखकर वो लोग डर जाते हैं। साथ ही हमें शैडो ड्राइड का लेवल 10 और उसकी हेल्थ दिखाई जाती है। उनमें से कोई कहता है, यह क्या है? डंजन का अंतिम बॉस शैडो ड्राइड? और फिर अगले सीन में लियो फेंग और उसकी टीम मेंबर्स मॉन्स्टर के सामने देखते हुए डर रहे होते हैं। लियो फेंग का टीम मेंबर कहता है, अरे नहीं, हम इतने बदकिस्मत कैसे हो सकते हैं कि हमें एक ऐसा बॉस मिल गया जो पहले कभी किसी को नहीं मिला था। मैंने सोचा था कि पीवीपी के अंकों पर भरोसा करते हुए समय समाप्त हो जाएगा और हम जीत जाएंगे, लेकिन परिणाम यह है कि हम मरने वाले हैं। इस समस्या कैसे हल करें? लियो फेंग हमला करने के लिए मॉन्स्टर की ओर जाने लगता है। लियो फेंग कहता है, तुम सब किस बात से चिंतित हो? शैडो ड्राइड केवल लेवल 10 एलिट मॉन्स्टर ही है और हमारे पास टीम में 10 लोग हैं। लियो फेंग फिर से कहता है, जल्दी करो और लाइन में लग जाओ, मैं उसके हमले को रोक दूंगा। सभी टीम मेंबर्स कहते हैं, हाँ हाँ बॉस। लियो फेंग सोचता है, क्या यही वो फाइनल बॉस है यो जिसके लिए तुम हमें यहाँ लाए हो? लियो फेंग कहता है, चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारा दिया हुआ तोहफा स्वीकार करूंगा। जब मैं शैडो फॉरेस्ट पर शैडो ड्रैगन को मारने वाला पहला व्यक्ति बनूंगा तो अपना आभार प्रकट करने के लिए तुम्हें भी मार डालूंगा। और फिर लियो फेंग अपनी कुल्हाड़ी जैसे हथियार को मॉन्स्टर के पैरों पर हमला कर देता है। लियो फेंग कहता है, सबसे पहले पारंपरिक बॉस किलिंग रणनीति अपनाए, एलाइट मॉन्स्टर की कमजोरी पर निशाना साधे। और फिर लियो फेंग के हमले के कारण मॉन्स्टर दर्द की वजह से दहाड़ते हुए हाथ से उन पर हमला करने जा रहा होता है। लियो फेंग कहता है, आग का जादू चलाओ। टीम मेंबर्स कहते हैं, हाँ बॉस। उसके टीम मेंबर्स हमला करे उससे पहले ही मॉन्स्टर लियो फेंग पर हमला कर देता है, पर लियो फेंग अपनी हाथ में लगे शील्ड से अपना बचाव कर लेता है। लियो फेंग कहता है, बेवकूफ जल्दी करो, यह मॉन्स्टर बहुत पावरफुल है, अगर गलती हुई तो हम सभी मारे जाएंगे। सभी टीम मेंबर्स कहते हैं, हाँ बॉस। सभी टीम मेंबर्स कहते हैं, फायर बॉल्स छोड़ो। और फिर हमें अगले सीन में दिखता है कि लियो फेंग के टीम मेंबर्स आग के फायर बॉल्स की एबिलिटी का उपयोग करके मॉन्स्टर पर हमला करने जाते हैं और हमला मॉन्स्टर को लगे उससे पहले लियो फेंग खुद का थोड़ा पीछे चला जाता है। फिर अगले सीन में दिखता है कि सभी टीम मेंबर्स फायर बॉल्स के एबिलिटी के साथ मॉन्स्टर पर हमला कर रहे होते हैं और वही लियो फेंग अपने हथियार से हमला कर रहा होता है और उन वहाँ पीछे खड़ी ये सब देख रही होती है। लियो फेंग कहता है, मुझे डीपीएस बफ दो, पागल हो जाओ, यहाँ मैं किसी से भी नहीं डर रहा हूँ। टीम मेंबर्स कहते हैं, हाँ बॉस। ये सब देखकर रून शॉक हो जाती है। रून सोचती है, इस प्रकार के टीम वर्कर के साथ तो रून अपनी वह बात पूरी नहीं करती और कहती है, ये कोई टेम्परेरी टीम नहीं है। रून फिर से मन में सोचती है, लियो फेंग का अहंकार सिर्फ बात करने का सीमित नहीं है, यह वास्तव में सक्षम व्यक्ति है।
फिर अगले सीन में हमें दिखता है कि उन सब के हमले से मॉन्स्टर के चारों तरफ जोर जोर से धमाके हो रहे होते हैं और मॉन्स्टर की हेल्थ धीरे धीरे कम होने लगती है और वो मॉन्स्टर दहाड़ने लगता है। रून कहती है, हे ग्रेट गोडेऊ, आप कहाँ हो? अगर आप अभी भी बाहर नहीं आए तो यह छाया ड्राइड लियो फेंग और अन्य लोगों द्वारा उखाड़ा फेंका जा सकता है। फिर अगले सीन में हमें लियो फेंग और उसके टीम मेंबर्स एबिलिटी यूज करते हुए दिखाई देते हैं। लियो फेंग का टीम मेंबर कहता है, यह तो एकदम मजेदार शो है। अगर हम इस तरफ जाएं तो यह शायद सचमुच इस शैडो ड्राइड को कैद कर पाए और या फिर मार सकते हैं। लियो फेंग कहता है, और साहसी बनो शायद। फिर वो अपनी बात पूरी नहीं करता और लियो फेंग अपने हथियार से हमला करता है। लियो फेंग कहता है, यह निश्चित रूप से होगा ही। लियो फेंग फिर से कहता है, लाभों की संख्या के अलावा बॉस लियो की कमान लेवल 10 बॉस को एक एलाइट मॉन्स्टर है। अगले सीन में हमें दिखता है कि लियो फेंग का हमला बेकार गया है और उसका डैमेज 0% है और वो मॉन्स्टर जैसे पत्थर का हो चुका हो ऐसा लगता है। लियो फेंग मन में सोचता है, क्या हो रहा है? ये तो पत्थर का बन गया और सभी भी तरह के हमलों से भी सुरक्षित है। इसे पता चलता है कि फिर वो अपनी बात पूरी नहीं करता और हमें दिखता है कि बॉस और ज्यादा खतरनाक हो चुका होता है और पूरा पत्थर का बन जाता है। लियो फेंग कहता है, बॉस अपने सेकंड फॉर्म में आ गया है। सभी टीम मेंबर्स यहाँ ध्यान दें। आज का अपना सफर यहीं तक का था। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। Thanks for watching our videos. Please like and subscribe, guys.